जैसे ही हमने इसको कहा कि तुम सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। माफ़ी मांगना शुरू करो कि मैंने कभी किसी का जो दिल दुखाया, जो तकलीफ दी, तो मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे आप ये अपनी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस भेजते हो, कुछ दिनों में ठीक होने का जो उनका रिवाइवल का प्रोसेस है वो चालू हो। एक कपल हमारे पास आया, उसने हमें बोला कि हमारे घर में बच्चे नहीं होते, बेबी नहीं होते, और इनको कोई फीमेल इशू भी रहता है। अपनी वाइफ के बारे में बोला, इनको कोई फीमेल इशू रहता है, ब्लीडिंग कुछ होती रहती है। देखो, डॉक्टर्स मौजूद हैं, सारी एक से एक मेडिकल फैसिलिटी है, फिर भी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही अभी तक, और बच्चे नहीं हो रहे। तो अब इसका जब कारण पे हम गए पीछे, पता चला कि ये दोनों जो आज मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, ये पिछले जीवन में दोनों मेल फ्रेंड्स थे। जो लेडी है वो किसी साहूकार का बेटा था, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये उसका असिस्टेंट था, सहायक था, मतलब जो उसका हस्बैंड है आज, उसका असिस्टेंट था। एक बार ये लोग कहीं, मतलब जैसे मस्ती वस्ती, पैसा था भरपूर, कोई जिम्मेवारी थी नहीं, कोई काम था नहीं, तो बस अपने जीवन को खूब एंजॉय करना जैसे तैसे करके, और दूसरों का यूज़ करना जैसा हो सकता है, अपनी रोब झाड़ना। अब वहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी घटना, इनके आसपास में कोई खेत थे, और खेतों में उनका फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था। तो वहाँ पर एक लेडी को इन्होंने, जो है ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको इन्होंने अपने उसमें लेकर आए जैसे तैसे कि उसको बुलौखा दिया और फिर उसका फिजिकली अब्यूज़ किया। अब वो प्रेग्नेंट है और उसका फिजिकली अब्यूज़ किया गया, तो इस कंडीशन, ये जो घटना है ये इतनी सीरियस, आप सोच के देखिए, और इसी बंदे ने किया जो आज वाइफ है। वो एक प्रेग्नेंट लेडी, उसकी कंडीशन की इतनी ख़राब, आप सोचने की बात है, उसके साथ अब्यूज़ किया गया। तो आज सेम कंडीशन इसके साथ है। वो उसको जो ब्लीडिंग हुई, 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं रुकी थी, 6 महीने इसकी भी ब्लीडिंग कभी रुकती नहीं है। इसकी जो समस्या है, जो ये बता रही है, बात लगती बड़ी अजीब सी है, आखिर क्यों इसी के साथ। और मजे की बात, मतलब पॉजिटिव बात यह है कि जैसे ही हमने इसको कहा कि तुम सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। माफ़ी मांगना शुरू करो कि मैंने कभी किसी का जो दिल दुखाया, जो तकलीफ दी, तो मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे आप ये अपनी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस भेजते हो, कुछ दिनों में ठीक होने का जो उनका रिवाइवल का प्रोसेस है वो चालू हो गया। शी गॉट रिकवर्ड थोड़े ही टाइम के अंदर, लगभग 2-2.5 महीने में। उसने कहा कि उसकी प्रॉब्लम जो है, वो पेन जो था और जो तकलीफ थी, वो ओवर हो गई। अब उसका जो दूसरा कॉज कि उसने उसके बच्चे को, क्योंकि गर्भ में ही वो बच्चा मार दिया गया, इनको बच्चे का कोई हक नहीं है अब, राइट। इनको भी कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना, जब इंसान कर्म कर रहा है तो जो पीड़ा, जो तकलीफ आप किसी को दे रहे हो, ये जानकर ही देनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट ऐसी ही रेप्लिकेट होने वाली है। जो पेन आप किसी को दे रहे हो वो मिलने ही वाला है कभी ना कभी। बस पास्ट लाइफ की थ्योरी को मैं इसीलिए, मैं देखो, कारण होता है ना हर एक चीज़ का। मेरा शुरू से ही, बचपन से इसी बात के ऊपर था, कोई भी चीज़ के पीछे कारण जानना बहुत ज़रूरी है। एक दुख है तो दुख के पीछे कारण होगा, सुख है तो सुख के पीछे भी कारण होगा। अपने जीवन की भी अनेक घटनाएं ऐसी हैं। मैंने अपनी लगभग 200 लाइफ स्टोरीज देखी हैं अपनी खुद की, और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों का पास्ट लाइफ देखा है। तो इन सब के थ्रू जो नॉलेज मिली उसको मैंने बुक में भी डॉक्यूमेंट किया, और हम लोगों का पास्ट लाइफ देखते और दिखाते भी हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों के आंसर पता चलते हैं। हर व्यक्ति अपना सवाल कर सकता है। आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं, उनके भी दुनिया भर के सवाल होंगे। यू शुड आस्क द क्वेश्चन, एटलीस्ट कहीं ना कहीं से आंसर मिलेगा। सर, इसमें मतलब मैं एक बार उस स्टोरी पे आना चाहूँगा जो अभी आपने इंसिडेंट बताया कि वो फीमेल और मेल कपल का। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम जो उन्होंने ये चीज़ की थी, इस बार उनको चाइल्ड का हक नहीं है, तो क्या इसके लिए फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया उनका? कोई, देखो, अभी नहीं था। फॉरगिवनेस की बात हमें की गई, मतलब फॉरगिवनेस की, माफ़ी जरूर मांगे। तो माफ़ी से क्या हुआ, उनका पेन तो, तकलीफ दूर हो गई, जो उनको फीमेल इशू था वो तो सोल्व हो गया। लेकिन जहाँ तक बच्चे की बात है, ये अभी भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो कर्म इतना जघन्य था। एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा करना कि इतना जघन्य कृत्य था, प्रकृति माफ़ नहीं करती। अब माफ़ी के लिए गुंजाइश क्या है, इस जीवन में बच्चों की सेवा करे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ, उनके हक के लिए, उनके पॉजिटिविटी के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके न्यूट्रिशंस के लिए कुछ करे। देन कुछ समय के बाद ऐसा होगा तो होगा। सॉल्यूशन बता दिया गया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं कह सकूं कि ऐसा हुआ, लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है। मतलब ये कितना
ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना माइंड ब्लास्टिंग चीज़ है कि आप बंदा ना इस सोच में पड़ जाता है। जैसा मतलब मैं ओपनली इस पॉडकास्ट पे बात कह रहा हूँ कि मैंने अभी आगे इसी पास्ट लाइफ पे कुछ क्वेश्चंस आगे सोचा था कि इस डिस्कशन में पूछूंगा, बट अभी जो आपने बात कही मेरे इसी सेकंड अभी एक माइंड में चीज़ क्लिक करी कि आपने कहा कि इतना जघन्य अपराध था जो उन्होंने उस लेडी के साथ पास्ट लाइफ में किया कि वो प्रेग्नेंट थी एंड उन्होंने उसके साथ वो गलत काम किया एंड टुडे दे आर डूइंग दैट। अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, डेफिनेटली वो देखो जान है, चाहे वो इंसान की जान है चाहे वो जानवर की जान है, दर्द एक है, चाहे वो इंसान का दर्द है चाहे वो जानवर का दर्द है। तो जो इंसान एक जानवर को मार रहा है, उसको काट रहा है, उसको फ्राई करके खा रहा है, कुछ भी करके खा रहा है, क्या उसका भी इक्विवेलेंट रिपरकशन है आगे हमारी कार्मिक साइकिल? डेफिनेटली सोच के देखिए ना कि एक व्यक्ति की अभी आपने कहा ना, जान तो जान है ना, चाहे किसी की भी क्यों नहीं हो। नेचर में हिंसा बर्दाश्त नहीं है किसी को भी, प्रकृति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप हिंसा करो। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी टाइप की हिंसा अगर आप कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, चाहे फिजिकल वे में, मेंटल वे में, चाहे किसी और वे में, आपको एग्जैक्ट सेम पेन कभी ना कभी झेलना पड़ेगा। ये सीधा सीधा रूल है। पेन दोगे पेन मिलेगा, तकलीफ दोगे तो। अब ये देखो एक व्यक्ति लोग आमतौर पे कहते हैं कि मैंने थोड़ी मारा था, मैंने तो सिर्फ खाया था, मैंने मारा नहीं, मैंने मारा नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो आप ही थे। अगर आपने किसी व्यक्ति ने ना खाया होता, अब मैंने नहीं खाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कहीं मारता रहे, मुझे उस कर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं इन्वॉल्व तब हो जाता हूं जब मैं उसको खा रहा हूं, अन्यथा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं इस बात का। दुनिया में कितने मुर्गे मर रहे हैं, कितने बकरे काटे जा रहे हैं, सबके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूं, मेरा उससे कोई कंसर्न। लेकिन जब आप खा रहे हो तब आप जिम्मेवार हो जाते हो, आप उसका एक हिस्सा हो, उस हिंसा का एक पार्ट हो। तो इस हिंसा में आप सोच के देखिए ना, एक व्यक्ति छुरा लेकर खड़ा हुआ है, एक बकरे को मारने जा रहा है, कितना दर्द होता होगा। कभी किसी ने थोड़ी सी, हमारे को इतनी सी एक सुई भी चुभ जाती है, डॉक्टर सुई लगाता है या ऐसे कोई कट लगाना पड़ता है ब्लड सैंपल लेने के लिए, हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं उससे भी पेन तो होता ही होगा, कोई माने ना माने। और दूसरी बात, अब तो फील करने के तरीके भी हैं, पेन की भी डिग्री नापी जा सकती है कि कितनी तकलीफ उसे झेलनी पड़ी होगी। चाहे इसको कोई कितने ही हम सॉफ्ट वर्ड में कह दें कि हलाल है कि हराम है, क्षमा चाहता हूँ, किसी को ये भी लगता होगा कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे काट देंगे तो वैसे नहीं। अरे भाई क्या मार तो रहे हो ना, जान तो ले रहे हो ना, जान तो जा ही रही है। हाँ, सीधी नहीं काटेंगे, थोड़ी सी ना ऐसे कट लगा देंगे, धीरे धीरे करके मरेगा। भाई माफ करो यार, सोच के देखो, हिंसा तो हिंसा ही है ना। आप झटके में एक ही बार आप उसको कैसे भी करके कुछ भी नाम दे दो, कोई भी सॉफ्ट वर्ड यूज कर लो उसके लिए, मार तो दिया ना। जिसकी जान पे निकली है, किसी ने एक बार ये चीज आपके साथ की होती तो सोच के देखो क्या हालत होती। आप कितना बड़ा दंगा कर देते, कितना जरा उबल जाते इस बात के ऊपर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। छोटी सी हिंसा का हम कितना बड़ा बदला लेते हैं, और किसी के साथ हिंसा हुई आपको पता भी नहीं चला, जस्ट इसलिए कि वो एक एनिमल है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने बोला नहीं, उसने बोला नहीं तुम मेरे को मार रहे हो, जुबान नहीं है उसके पास कहने की, तो हमें लगा कुछ नहीं किया, हम बच गए।